प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श बाल शिक्षा मंदिर माध्यमिक विद्यालय चक गोपीनाथपुरा जिला सीकर के यूट्यूब चैनल पर मैं मदन लाल सांखला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले रहे टेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंस के प्रकार, समय का प्रकार। समय 3 भागों में बटा हुआ है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, वाक्य के अंत में है शब्द का बोध हो। पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल, जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी आदि का उच्चारण हो तो वह पास्ट टेंस में है। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, भविष्यत काल में वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि का उच्चारण हो तो वह भविष्यत काल में है। तो लीजिए सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान काल, जो समय हमारे सामने मौजूद है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसका पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लीजिए पहले भाग को ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जिसको आप प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सबसे पहले आप देखिए कि अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस की अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, जहां मैंने एस का यहाँ संक्षिप्त में एस लिखा है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, संक्षिप्त में मैंने लिखा है एच वी, फिर होना चाहिए उसमें वर्ब, वर्ब के बाद में होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में शेष अदर। इस प्रकार आप अंग्रेजी में इस फॉर्मूला के अनुसार आप अंग्रेजी में अपने वाक्यों को जोड़ते हो। लेकिन सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हम देखते हैं, जिसमें ही, सी, इट, नेम और एक वचन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष। अब यहाँ वर्ब की मैंने 1 लिखने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां 2 लिखूंगा वहां आप माने वर्ब की सेकंड फॉर्म, और 3 लिखने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझे आप। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस वर्ब के साथ जोड़े, तो एस कहाँ जोड़ें? एस उसी मीनिंग्स के आगे जोड़ें जिसमें एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ मीनिंग अंत में इन अक्षरों का बोध हो, तो उसमें आप ईएस जोड़ें। तो लीजिए जैसे आप गो है, तो उसमें आप देख रहे हो ओ है, इसलिए आप इसमें आगे क्या जोड़ेंगे? ईएस, गोज। और जो शेष जो वर्ब रह गई हैं उनमें आप एस जोड़ें। तो इस प्रकार साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस वर्ब प्लस शेष अदर। नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक वाक्य हो, सब्जेक्ट, अब यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है, हेल्पिंग वर्ब में डज लें, डज सहायक क्रिया के रूप में है, प्लस नोट आप तीसरे स्थान पर रखें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर शेष। इंट्रोगेटिव सिंबल में, प्रश्नात्मक में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सहायक क्रिया को सबसे पहले लें, डज को, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस शेष, फिर इंट्रोगेटिव सिंबल, प्रश्नात्मक चिन्ह लगाएं। और प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया सबसे पहले लें डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष, तो इंट्रोगेटिव सिंबल। इस प्रकार आपका प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस पूरा होता है। लेकिन
इन कर्ताओं के अनुसार तो ये आपकी सहायक क्रिया है। अब जो दूसरे कर्ता और रह गए हैं जिसमें आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस। नकारात्मक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू सहायक क्रिया के रूप में आप लिखें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नात्मक वाक्य में आप हेल्पिंग वर्ब जो डू है उसको सबसे पहले लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सेस प्रश्नात्मक चिन्ह। प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस में डू सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखें, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो भी अदर है सेस उसकी मीनिंग्स लिखें, बाद में आप अंत में आप इंट्रोगेटिव सिंबल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे साधारण वाक्य में रमेश बाजार जाता है, तो सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? रमेश। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि साधारण वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है नेम के साथ, क्योंकि ही, सी, इट और नाम एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। तो आप नाम है इसलिए क्रिया जो है आपका गो जाना, उसमें आप ईएस लगाएं, क्योंकि ओ का उच्चारण है लास्ट में। ओ अक्षर जो अभी आपने देखा कि जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और ओ हो तो उसमें ईएस लगाते हैं, तो इसमें ईएस लगाएंगे। तो लीजिए आगे जो मार्केट है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट गंतव्य स्थान से पहले आप टू का प्रयोग करें, तो रमेश गोज टू मार्केट। नकारात्मक में आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस में रमेश बाजार नहीं जाता है, रमेश इसमें सहायक क्रिया आपको पता है नकारात्मक होते ही सहायक क्रिया आएगी, और सहायक क्रिया है डज नेम के साथ, तो डज। नॉट आप तीसरे स्थान पर रखते ही हो, नॉट गो। अब आप ये एक बात विशेष आप ये देखें कि जो एस या ईएस जो साधारण वाक्य में था, जो क्रिया के साथ था, नकारात्मक होते ही डज सहायक क्रिया लगते ही वह एस या ईएस है वो हटाया जाएगा, तो हटा दिया गया है, तो गो टू मार्केट। प्रश्नात्मक में देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रमेश बाजार जाता है, तो आप सहायक क्रिया को पहले लें, डज, कर्ता को बाद में रखें, डज रमेश गो टू मार्केट। आगे आप प्रश्नात्मक चिन्ह रखते हो। प्रश्नात्मक नकारात्मक में क्या रमेश बाजार नहीं जाता है, तो लीजिए पहले आप हेल्पिंग वर्ब डज रमेश, नकारात्मक के लिए नोट का प्रयोग करें, गो टू मार्केट इंट्रोगेटिव सिंबल। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। आप देखिए रूल के अनुसार कर्ता ही, सी, इट और नेम, वह पुरुष के लिए, वह स्त्री के लिए, वह निर्जीव के लिए, नेम नाम एक ही नाम हो या एक वचन कर्ता के रूप में हो, उनके साथ आप सहायक क्रिया के लिए इज का प्रयोग करें। यू, वी, दे और बहुवचन, तुम, हम, वे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आप आर सहायक क्रिया का प्रयोग करें, और आई के साथ आप एम सहायक क्रिया का प्रयोग करें। इस प्रकार अपना गोल्डन रूल बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम। स्पष्ट हो गया है। इज इन कर्ताओं के साथ, आर इन कर्ताओं के साथ और आई के साथ एम सहायक क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएं। प्रोग्रेसिव के लिए, कंटिन्यू के लिए आप आईएन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग अवश्य करें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फेस। और आईएनजी लगाते समय एक बात और भी ध्यान रखें, आप जिस वर्ब के मीनिंग के अंत में ई हो, जैसे राइट है, आपको लिखना और लिख रहा करना है, तो ऐसी स्थिति में आप राइटिंग करेंगे, ई अगर अंत में है तो आप ई को हटाएं, या आप विशेष ध्यान रखें। ई अगर वो भी सिंगल ई हो तो आप हटा करके ही आईएनजी लगाएं। और एक बात और है कि आईएनजी लगाने के लिए अगर किसी भी वर्ब के पहले अंत में एन, टी और पी, कोई भी आपकी मीनिंग है जिसके अंत में एन, टी और पी है और उससे पहले एक स्वर है,
वोवेल, वोवेल आपको मैंने पहले बता दिया है इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जो आपके वोवेल हैं। जैसे आपके रन है, दौड़ना, अब दौड़ रहा करना है तो आप देखिए कि एन से पहले एक स्वर है, ये स्वर है, तो आप दौड़ रहा करना है तो आप डबल एन को डबल करने के बाद ही आई एन जी लगाएं, रनिंग। ऐसे ही आप देख रहे हो स्टॉप, रुकना, पी है, पी से पहले स्वर है तो आप आई एन जी लगाने से पहले इस पी को डबल करेंगे, क्योंकि पी से ये एन टी पी इनके लिए है, तो इससे पहले स्वर है तो आप पी को डबल पी करने के बाद ही आई एन जी लगाएं। तो ये आई एन जी लगाने के लिए मैंने आपको विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, इसके बारे में बताया है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कर्ता के रूप में आई, फिर उसके बाद में आपको पता है आई के साथ एम साइक्रिया होनी चाहिए, एम, और प्ले मीन्स खेलना जो वर्ब के रूप में है उसके आप आई एन जी लगाएं, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में है क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखें, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका इंट्रोगेटिव सिंबल। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, एम साइक्रिया, आई आपका करता है, नॉट, प्लेइंग आपकी वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, और अंत में आपका इंट्रोगेटिव सिंबल है। इस प्रकार ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। रूल, आप इसका नियम देखें, ही सी इट और नाम एक वचन कर्ताओं के साथ आप हैज साई क्रिया का प्रयोग करें। आई यू वी दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आप हैव साई क्रिया का प्रयोग करें। तथा तीसरी बात, आप कौन सी बात ध्यान में रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करें, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। गोल्डन रूल के अनुसार आप सहायक क्रिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस, यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करें। और अब ये क्लियर हो गया कि हैज इन कर्ताओं के साथ प्रयोग करें और हैव सहायक क्रिया का प्रयोग इन कर्ताओं के साथ प्रयोग करें। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तुम विद्यालय जा चुके हो, तो लीजिए कर्ता के रूप में तुम के लिए आप यू और इनके साथ आप हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करें। यू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म होगी गॉन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें। तो यू हैव गॉन टू, गंतव्य स्थान से पहले आप टू का प्रयोग करें, गॉन टू स्कूल। तुम विद्यालय, आप नकारात्मक देखें, तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। नकारात्मक के लिए आप नॉट का प्रयोग करें, तीसरे स्थान पर हैव सहायक क्रिया आप है। क्या तुम विद्यालय जा चुके हो, हैव सहायक क्रिया को पहले लिखें आप, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें, हैव यू कर्ता को बाद में लिखें, सब्जेक्ट को, हैव यू गॉन टू स्कूल, इंट्रोगेटिव सिंबल प्रश्नात्मक चिन्ह लगाएं। क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। सहायक क्रिया पहले लिखें, कर्ता को बाद में लें, नोट तीसरे स्थान पर लगाएं, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म टू और ऑब्जेक्ट बाद में स्कूल, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। इसका चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो अंतिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि वाक्य के अंत में आते हैं। गोल्डन रूल के अनुसार आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में आप हैज बीन और हैव बीन सहायक क्रिया लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस, और समय से पहले, टाइम से पहले आप सिंस और फॉर का प्रयोग करें। सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले और
फोर का प्रयोग अनिश्चित समय से पहले करें। निश्चित समय आप किसे मानेंगे? निश्चित समय आप मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी और सन या तारीख, जैसे सन आपकी 2017, 2018, 2019, ऐसे आप निश्चित कोई सन है, निश्चित आपकी कोई तारीख है, तो उनके साथ आप सिंस का प्रयोग करें। और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय से पहले करें। अनिश्चित में जैसे आपके 2 घंटा, 5 दिन, 10 सेकेंड, 2 सप्ताह है, ये आपका अनिश्चित समय होगा, उससे पहले आप फोर का प्रयोग करें। तो इस प्रकार आपकी साइक्रियाओं में हैज बीन और हैव बीन। और वैसे अगर याद करने के लिए मैं बता दूं, जो भी परफेक्ट की जो साइक्रिया होती है, उस परफेक्ट की साइक्रिया के आगे आप बीन लगा देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव साइक्रिया थी, तो हैज साइक्रिया वालों के, उन कर्ताओं के तो आप हैज बीन साइक्रिया बनाएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और हैव बीन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ। इसमें आप क्लियर कर लें, ही, सी वह पुरुष के लिए, वह स्त्री के लिए, इट मीन्स वह निर्जीव जानवरों के लिए निर्देशित करने के लिए, और नेम या नाम या एक वचन कोई भी कर्ता के रूप में हो तो उनके साथ आप हैज बीन साइक्रिया का प्रयोग करें। आई, यू, वी, दे और बहुवचन मैं, तुम, हम और वे, इन बहुवचन कर्ताओं के साथ आप हैव बीन साइक्रिया का प्रयोग करें। एक आप उदाहरण लें, मैं सुबह से यह कहानी पढ़ रहा हूं। तो लीजिए कर्ता के रूप में आप मैं, आई, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि आई के साथ में हैव बीन साइक्रिया होगी, तो आप आई हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि ये रहा रही है प्रोग्रेसिव है, तो इसके लिए आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड है, तो रीडिंग करें दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग। नकारात्मक, जैसे मैं सुबह से ये कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस स्टोरी। अब आप जो मॉर्निंग से पहले निश्चित समय है, इसलिए आप सिंस का प्रयोग करें, सिंस मॉर्निंग। प्रश्नात्मक में आप देखें तो साइक्रिया को पहले लें, हैव साइक्रिया है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है, क्योंकि नोट का प्रयोग आप तीसरे स्थान पर रखते हैं, तो है और बीन के बीच में आप नोट का प्रयोग करें। और प्रश्नात्मक के लिए केवल हैव ही साइक्रिया को पहले लाएं, हैव, फिर कर्ता के रूप में आई, और बीन, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, दिस मॉर्निंग ये आपका ऑब्जेक्ट है, और सिंस फोर का प्रयोग में आप सिंस का प्रयोग कर ही रहे हैं निश्चित समय से पहले, मॉर्निंग से पहले, तो सिंस मॉर्निंग, और ये आपका प्रश्नात्मक चिन्ह इंट्रोगेटिव सिंबल। प्रश्नात्मक नकारात्मक में देखिए आप, तो हैव साइक्रिया, हैव, आई, नॉट, बीन, रीडिंग दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग। धन्यवाद। इस प्रकार आपके प्रेजेंट जो 4 भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चारों का प्रकार अभी आपने समझा है। धन्यवाद।